प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों का आज मंगलवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु का वचन को सुनेंगे। परमेश्वर की सार्वभौमिक योजना को अपन सुनेंगे आज। आइए सीधा सीधा वचन में जाएंगे। तो कल संदेश में ये अपन सुने हैं कि दो अदृश्य शक्ति, इसका मतलब दो शक्ति अपने को दिखाई दे रहे हैं आदि से पहले। इसका मतलब जो सनातन काल में दो है। जो पहला ये है कि परमेश्वर जो अकेला है, खुद स्वयं है, उसी प्रकार अनंत अंधेर, इसका मतलब अंधकार भी स्वयं खुद है। तो ये कैसे हो सकता है? यहाँ पर आपको प्रश्न आएगा, क्या आदि में दोनों व्यक्ति है क्या? तो यहाँ पर विषय यह है कि आदि में तो दोनों व्यक्ति नहीं है, क्योंकि अगर आदि में दोनों व्यक्ति है, इसका मतलब ऐसा मालूम होएगा कि आदि में दोनों व्यक्ति का मतलब दोनों परमेश्वर तो एक ही है, परमेश्वर तो एक ही है। तो यहाँ पर आदि में दोनों है, इसका मतलब एक व्यक्ति है, एक शक्ति है। पहला यह है कि व्यक्ति, ज्योति का मतलब व्यक्ति परमेश्वर है, और एक है वो अंधकार का मतलब ये शक्ति है। तो ये व्यक्ति है और शक्ति है। तो इस दोनों को ये दो को गिने तो दो हो रहे, इसका मतलब एक शक्ति एक व्यक्ति। तो ये दो आदि से पहले सनातन काल से है। तो यहाँ पर ये अंधकार जो है, ये पूरे से पूरा मृत्यु हुआ नहीं और पूरे से पूरा जीव भी नहीं। आधा जीव है, आधा मृत्यु है, उसमें चेतना है। इसका मतलब पूरे तरफ के चेतना तो नहीं है, एक तरफ एक मृत्यु का भी नहीं, और अंधकार मृत्यु भी ना होगा और सदा जीवित भी नहीं रहे। ये मध्य स्थिति में है। क्या है? मध्य स्थिति। इसका मतलब ये अंधकार जो कुछ करना चाहते हैं वो उस तरह की जो काम कर नहीं पाते। ये काम करना है, परमेश्वर व्यक्ति है, जो कुछ करना है करते हैं। लेकिन ये अंधकार शक्ति जो है, उसके अंदर एक विचार है। अंधकार में एक बड़ी दुख है, एक विचार है। क्या है? ये जो है अंधकार, तो उनके अंदर जो दुख या विचार है, तो उसके वो जो दुख उस विचार के द्वारा ही ज्योति को ग्रहण नहीं पाए। इसका मतलब इसमें गुण है, जो बुरे गुण है अंधकार में। और देखिए यहाँ पर ये इसका मतलब इसको व्यक्तित्व नहीं है। क्या नहीं है? अंधकार को यहाँ पर ध्यान से सुनो। अंधकार है, एक शक्ति है, इसके अंदर एक दुख विचार है, लेकिन वो प्रकट नहीं हो रहे क्योंकि इसको व्यक्तित्व नहीं। अभी शक्ति को क्या होना है? शक्ति या बात करना है, शक्ति के अंदर जो कुछ है वो काम करना है, करके दिखाना है। तो उस अंधकार शक्ति को व्यक्तित्व की जरूरी है, व्यक्तित्व होना है। लेकिन अब उसको व्यक्तित्व नहीं है अंधकार को। तो अंधकार नहीं है व्यक्तित्व को, तो इसके अंदर वेदना या दुख कैसे रहेगा? जो दुख या विचार कैसे रहेगा पास्टर जी? व्यक्तित्व नहीं है। तो इसके लिए एक अच्छा उदाहरण पवित्र बाइबल में है। रिबका के पेट में, इसहाक का पत्नी रिबका के पेट में एसाव और याकूब दोनों थे, है या नहीं? एसाव और याकूब दोनों थे। लेकिन याकूब ने जब माँ के गर्भ में ही याकूब ने उनका भाई एसाव से लड़े हैं, है या नहीं? हमेशा लड़े, मैं बाहर जाऊंगा, मैं जल्दी बाहर जाना हूं, मैं जैसे बने इस प्रकार। क्या याकूब को वो पिंड जो गर्भ में है, वो छोटी पिंड जो गर्भ में जो है, वो छोटी शिशु को, और 9 महीने का वो शिशु को व्यक्तित्व है क्या? क्या याकूब को व्यक्तित्व है माता के गर्भ में? कुछ भी नहीं। फिर क्यों लड़े हैं भाई से? मैं पहला जाना है, एक से एक लड़े हैं। तो ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब यहाँ पर व्यक्तित्व एक दुख, एक विचार है। एक दुख या विचार व्यक्त करने के लिए व्यक्तित्व की जरूरी नहीं है। वहां पर याकूब को व्यक्तित्व है क्या? याकूब बड़ा है? बड़ा नहीं, वो माता के गर्भ में छोटी शिशु है या नहीं? तो बहुत बालक है, वो छोटी घर में 9 महीने की छोटी भाई से लड़ रहे हैं। उसी प्रकार यहाँ पर अंधकार में भी
एक दुख, एक बड़ी दुख, हाँ, बड़ी विलाप है, विलाप एक दुख है, क्योंकि उनको व्यक्तित्व होना है। क्या होना है? व्यक्तित्व होना है। तो अभी ये परमेश्वर के सामने बहुत बड़े सवाल हो चुका है। क्या है? ये अंधकार शक्ति जो है, परमेश्वर व्यक्ति है, ये अंधकार शक्ति हर दिन परमेश्वर से यत्न कर रहे हैं। अभी मैं व्यक्ति होना हूँ, इसका मतलब मुझे व्यक्तित्व चाहिए, इस प्रकार व्यक्तित्व होना है, इसीलिए ये अंधकार शक्ति हमेशा जो ज्योति में घुसने की, ज्योति में चलने की यत्न कर रहे हैं। तो परमेश्वर उनकी अनंत शक्ति से उसको न आने ना दे रहे हैं, आने नहीं दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी सवाल हो चुका है परमेश्वर को, ये बड़ी हेडेक, इसका मतलब सर दर्द हो गया परमेश्वर को। हाँ, ये बड़ी समस्या हो चुका है परमेश्वर को ये अंधकार, क्योंकि ये कोई भी इसको तैयार कर ले नहीं, कोई भी इसको बने नहीं। जो सारी सृष्टि से पहले आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। तो परमेश्वर को कोई करे नहीं, जो उसको आदि नहीं, स्वयं खुद है, अंत नहीं। आदि हो तो अंत रहेगा, आदि और अंत नहीं है, परमेश्वर को खुद है। उसी प्रकार ये अंधकार शक्ति भी है या नहीं? और देखिए, तो ये क्यों ऐसा बहुत दुख या विलाप से है? व्यक्तित्व के लिए क्यों है? ये अंधकार शक्ति को एक व्यक्तित्व होना चाहिए। तो ये अंधकार शक्ति हमेशा जो सद्गुण, ये अच्छे गुण, भलाई व्यक्ति परमेश्वर उनके सामने है, अंधकार शक्ति के सामने। तो वो परमेश्वर के अंदर चलने के लिए बार बार यत्न कर रहे हैं, बार बार कोशिश कर रहे हैं, बार बार कोशिश कर रहे, लेकिन परमेश्वर ने इसको बार बार क्या किया है? इसको रोक रहे हैं, इसको रोक रहे। तो यहाँ पर और एक प्रश्न उत्पन्न होगा, क्या परमेश्वर इसको हमेशा आने नहीं दे रहे? क्यों? अंधकार शक्ति को नाश कर सकते ना। प्रश्न क्या आना है यहाँ पर? तो उतने हर दिन उससे समस्या, उससे सर दर्द क्यों परमेश्वर को? उससे हर दिन उससे लफड़ा क्यों, झगड़ा क्यों परमेश्वर को? उससे इसको नाश कर दिए तो हो जाते ना पास्टर? ऐसा प्रश्न आपके मन में आएगा। तो ये सही, अच्छे प्रश्न है, लेकिन परमेश्वर उसको नाश करे तो अच्छा ही रहेगा। लेकिन परमेश्वर को उस अंधकार शक्ति को नाश करना असाध्य है। परमेश्वर को वो काम असंभव है, परमेश्वर से वो काम ना होगा। समझ में? परमेश्वर से ये काम नहीं होगा कि उस अंधकार शक्ति को नाश करना परमेश्वर से ना होगा। अरे ऐसा कैसे? उन सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, इस अंधकार शक्ति को क्यों नहीं नाश कर सकते? क्यों उसको अंत नहीं कर सकते? इसीलिए है कि परमेश्वर जैसा स्वयं खुद है, कोई तो बनाए नहीं, परमेश्वर खुद है, उसी प्रकार अंधकार शक्ति को कोई तो बनाए नहीं, बनाए तो ना बनाए इस शक्ति को, किसी के द्वारा किसी व्यक्ति से भी उसको अंत करना नहीं होता, किसी से भी। वो खुद है, अगर वो किसी से हुआ है, अगर परमेश्वर उसको करे है तो सृष्टि होगा, तो ठीक है, परमेश्वर करे, परमेश्वर नाश करे, उसका अंत कर दिए, समाप्त कर दिए, वो ठीक रहेगा। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर उसको बनाए नहीं, आने नहीं दिए, अस्थि में आने नहीं दिए, वो खुद है, परमेश्वर जैसा अंधकार शक्ति खुद है। तो इसीलिए वो उसको नाश करना परमेश्वर को असाध्य है, परमेश्वर को असंभव है। पास्टर जी, परमेश्वर को कुछ तो असंभव रहेगा, क्यों नहीं रहेगा? अब अपने परमेश्वर से भी कुछ काम नहीं होगा। हाँ, परमेश्वर को भी कुछ काम असाध्य है। पहला विषय, परमेश्वर को पाप करना नहीं होता क्या? परमेश्वर से पाप करना नहीं होता, और परमेश्वर उनका स्वभाव, उनका व्यक्तित्व के विरोध के काम बिल्कुल नहीं करेगा, उनके व्यक्तित्व के विरोध काम कभी भी नहीं करेगा, है या नहीं? तो यहाँ पर पाप नहीं करेगा, उनके व्यक्तित्व के विरोध का परमेश्वर कभी भी नहीं करेगा। उसी प्रकार जो परमेश्वर जो न बनाए हैं, उसको अस्तित्व में ना लाए हैं, परमेश्वर ना बनाए हैं, उस शक्ति को भी नाश करना परमेश्वर से नहीं होगा। तो क्या होगा परमेश्वर से? परमेश्वर से ये होगा कि उस अंधकार शक्ति को ये जो सीमा, उस अंधकार शक्ति को एक जगह पर बांध कर रख सकते हैं परमेश्वर, उसको सीमा को बना सकते हैं परमेश्वर, है या नहीं? सीमा, तो इसका मतलब
बॉर्डर्स बॉर्डर्स, तो उस अंधकार शक्ति को जो ज्योति में ना आने के लिए उसको बांध कर सकते सीमा करके, लेकिन लेकिन उसको तो नाश तो नहीं कर सकते परमेश्वर, क्योंकि क्योंकि जो यहाँ पर विषय ये है कि वो खुद है और ये सद्गुण है परमेश्वर के अंदर चलने के लिए हमेशा यत्न 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 कर रहे, कठोर परिश्रम कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर ये अंधकार शक्ति के अंदर ये एक विलाप, एक दुख है, उसको एक व्यक्ति की जरूरत है, उसको एक व्यक्ति की जरूरत है, क्योंकि ये पूरा अंधकार के अंदर, उस अंधकार की शक्ति के अंदर पूरा नेगेटिव फोर्स है, बहुत सारी शक्ति मिलकर रहते हैं अंदर, तो उसके अंदर पूरा दुर्गुण है, दुष्ट गुण है। परमेश्वर जैसा भलाई है, ये पूरा दुष्टता से है अंधकार शक्ति, है या नहीं। परमेश्वर प्रेम है, ये घृण करते हैं, है या नहीं, बैर करते हैं। और परमेश्वर दयालु है, अनुग्रह देने वाले, मदद करने वाले, ये वैसा नहीं करने वाले अंधकार शक्ति। परमेश्वर सत्य है, ये झूठा है और धोखा देने वाला है। परमेश्वर पवित्र है, या अपवित्र है। तो इस प्रकार बहुत जो संपूर्ण परमेश्वर में संपूर्ण भलाई गुण है, यह अंधकार शक्ति के अंदर संपूर्ण बुराई गुण है। तो इसीलिए वो व्यक्तित्व के लिए ढूंढ रहे हैं, एक व्यक्ति के लिए व्यक्ति मिले तो अंधकार शक्ति उसके अंदर घुसने से उसको व्यक्तित्व मिल जाएगा अंधकार शक्ति को, तब उसके अंदर जितने बुराई, जितने पाप, जितने दुष्टता के गुण हैं, और पूरा वो अंधकार शक्ति प्रकट कर सकते हैं। तो इसीलिए अंधकार शक्ति को परमेश्वर ने नाश तो नहीं करेगा, लेकिन उसको तो सीमा करेगा, एक जगह पर वहां यहीं रहना, उसको बांध दे रहे हैं और उसको चारों ओर सीमा डाले है परमेश्वर, तो वो और उसको कहाँ भी चलना नहीं, उसको तो हमेशा ना रहने के लिए नाश तो नहीं कर सकते, लेकिन भविष्य में कर सकते क्या फिर परमेश्वर का भी। तो ये अंधकार शक्ति की समस्या और अभी सृष्टि तो तैयार नहीं हो, सृष्टि तैयार होने से पहले ही परमेश्वर को ये बड़ी समस्या है। किसी सृष्टि हुआ नहीं ब्रह्मांड में, आदि से जो पुरातन या सनातन काल से ही परमेश्वर को बड़ी समस्या, बड़ी हेडेक, बड़ी सर दर्द की काम ये है अंधकार शक्ति का। उसको नाश तो नहीं कर सकते, बांधिए, लेकिन भी वो पुकार रहे, यत्न कर रहे हैं। तो उसके बाद में परमेश्वर उस अंधकार शक्ति को क्या किया, और ये अंधकार शक्ति को कोई व्यक्ति मिले क्या, व्यक्तित्व मिले, और नहीं तो ये अंत होगा क्या नहीं, उसके बारे में कल के संदेश में सुनेंगे। ठीक है, आज ये अपन सुने हैं कि आदि में दोनों है, इसका मतलब दोनों का मतलब दोनों परमेश्वर नहीं, एक व्यक्ति है, एक शक्ति। व्यक्ति कौन है? ज्योति है, शक्ति अंधकार शक्ति है या नहीं। तो अंधकार शक्ति जो पूरे तरफ से जीवित नहीं, पूरी तरह से मृत्यु नहीं, मध्यस्थ स्थिति में है। मध्यस्थ स्थिति में ये अंधकार शक्ति है, संपूर्ण स्थिति में परिपूर्ण जीवित नहीं है, परिपूर्ण मृत्यु नहीं है, तो ये मध्यस्थ स्थिति में है। क्योंकि एक शक्ति को, उस अंधकार शक्ति को एक व्यक्ति मिलने से वो पूरी तरह से जीवित होते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं मिले हैं, तो ये पूरी तरह से जीवित नहीं, आधा जीवित है, और ये पूरे तरफ से मरना है लेकिन भी मर नहीं सकते, क्योंकि ये अंधकार शक्ति जो है, ये शक्ति से व्यक्तित्व के बीच में है। इस शक्ति रूप से व्यक्तित्व के बीच में है। इसको व्यक्ति मिले तो अंधकार शक्ति को व्यक्तित्व प्रकट होते हैं, व्यक्ति ना मिले है इसलिए मध्य स्थिति में है, पूरी तरह से जीवित नहीं, पूरी तरह से मृत्यु हुआ नहीं। तो ये तो हमेशा इसके सामने तो व्यक्ति परमेश्वर अकेला है, इसीलिए उस परमेश्वर को बार बार उस परमेश्वर के अंदर चलने के लिए यत्न कर रहे हैं। परमेश्वर उसको तो नाश नहीं कर सकते, क्योंकि वो खुद है। परमेश्वर को असाध्य काम है या असंभव काम है। तो ये है आज का संदेश। बाद में ये अंधकार शक्ति को क्या करे है परमेश्वर, और अंधकार शक्ति की दुष्टता और उसके नाश हुए क्या, उसके बारे में कल सुनेंगे। आइए प्रार्थना करिए। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद स्तुति धन्यवाद करते यीशु मसीह। इस प्रभु मंगलवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा और एक दिन हम परमेश्वर के सार्वभौम के सुनने के तुम दिए, बहुत धन्यवाद प्रभु। इस समय के लिए धन्यवाद, तुम्हारे अनुग्रह की सहायता के लिए धन्यवाद करते प्रभु। जितने लोग इस संदेश अभी तक सुने हैं और सुनने वाले हैं, हर एक व्यक्ति के अंदर, हर एक के मन में
मस्तिष्क में इस संदेश को बिठा और फल फलाओ प्रभु। विशेष रूप से हे प्रभु अंधकार शक्ति के बारे में हमको बताया जो आदि से पहले ही दोनों हैं, इसका मतलब तुम व्यक्ति है वो शक्ति है। तुमको हमेशा प्रभु जो परीक्षा कर रहे हैं अंधकार शक्ति तुम्हारे अंदर आने के लिए तुम बड़ी समस्या हुआ है, लेकिन बाद में प्रभु इसको तो तुम इस समस्या का अच्छे से जवाब उत्तर तो दिए है। उसके बारे में कल और आगे एपिसोड में हम ध्यान करने का नजर है। प्रभु मांग रहे हैं जो हर दिन वचन सुन रहे आराध्य यूट्यूब चैनल उसका आशीर्वाद दे, सबको प्रभु सत्य में पवित्र करो। आपको धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पूरे प्रार्थना को मांगते हैं पिता, आमीन। परमेश्वर का प्रेम मसीहा का अनुग्रह पवित्र आत्मा की सहायता यहाँ दिन लेकर प्रमाण तक सारे वक्त विशेष रूप से हर दिन सत्य संदेश सुन रहे हैं उसको सदा साथ रहे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।